बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे थे रिएक्शन की, दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब अगर यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए जाएं एल्डिहाइड या कीटोन्स के, तो उस रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोल देंगे। अगर ये रिएक्टेंट सेम होंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन, डिफरेंट हो जाएंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली कि अगर यहाँ पे जो एल्डिहाइड या कीटोन्स हमारे पास हैं अगर वो डिफरेंट हो तो डिफरेंट में पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट इज एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड। तो बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे पहला एल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड, जिसमें से रिएक्शन में अगर यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट रुकना बच्चों, हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बच्चों हमने पॉजिटिव लिखने का मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। इसको मैं क्लियरली लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे अब्सेंट है। तो इस केस में यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो हमें देखना है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जब एक के पास प्रेजेंट है एक के पास अब्सेंट है तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स बनेंगे टू, दैट इज टोटल टू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट यहीं पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड हो इसके साथ में हम दूसरा एल्डिहाइड ले लें जिसे हमने एल्डिहाइड 2 लिख दिया और इसको एल्डिहाइड 1। अगर मान लो बच्चों दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास भी और इसमें जो है दूसरे के पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब बच्चों बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट्स बन सकते होंगे। दैट इज सर 1। 4 प्रोडक्ट्स। सर अगर हम लोग सिमिलर वाला केस ले रहे थे तो उसमें सर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन थे लेकिन उसमें प्रोडक्ट सेम बन रहा था। बेटा आप यहाँ पे फोकस करो, ये एल्डिहाइड एक और ये दूसरा एल्डिहाइड, मतलब दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड है। यस समीर, सर। समीर अगर हमने दोनों एल्डिहाइड सेम ले लिए तो वो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और उस केस में हम कंसीडर करेंगे कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा पॉइंट भी लिख देता हूं, बट इट इज नॉट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया एल्डिहाइड, दैट इज एल्डिहाइड 1, ध्यान देना समीर, प्लस यस सर। दूसरे कंपाउंड भी हमने लिख दिया एल्डिहाइड 1, मतलब दोनों सिमिलर टाइप के एल्डिहाइड हो गए। तो यहाँ पे इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हमने लिखा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और दूसरे वाले के पास भी अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों ये एक्चुअली पेज मुझे लगता है काफी लंबा हो गया इसलिए ये अभी हैंग कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी पेज चेंज करते हैं। इसके पास भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बट यहाँ पे ये भी नोट कर लो, बट इट इज aldol condensation, not cross aldol, it is aldol condensation। समझ गए ना समीर। यस सर। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो एल्डिहाइड हैं ये सेम टाइप के हैं, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। अगर ये सेम टाइप के होंगे तो उस केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा और अगर ये डिफरेंट होंगे तो यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये डिफरेंट होंगे, दैट इज डिफरेंट, तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा।
तो बच्चों इस कैटेगरी में हम ए वाली रिएक्शन पढ़ेंगे और बी वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ए वाली रिएक्शन। ठीक है, पेज चेंज करने का नंबर आ गया है। ठीक है, 1 मिनट रुकना बच्चों। बच्चों व्हाइट कलर पे रहने दें या ब्लैक कलर कर दें? सर ब्लैक कलर, सर ब्लैक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज, 1 मिनट रुकना। यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे हैं और उसका ए पार्ट। तो पहले लिख लेते हैं दैट इज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों यहाँ पे देखो, इसका टाइप ए पढ़ने जा रहे हैं और जो टाइप ए है हमारे पास वो व्हेन ओनली वन एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन have alpha hydrogen, have alpha hydrogen। जब दोनों में से कोई एक एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने फर्स्ट ले लिया एक सर मॉलिक्यूल। एल्डोल रिएक्शन में कीटोन भी रिएक्ट कर सकता है? हाँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यस सर। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हमने ले सर वो लिया। एल्डोल नहीं बनेगा ना सर? नहीं, उसको एल्डोल कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एक एल्डिहाइड ले लिया और दूसरा हमने ले लिया दैट इज HCHO। तो इसमें देखो पहले वाले मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है बट दूसरे वाले के पास में नहीं है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी। ये जो रिएक्शन है इसमें हमने इसको माइनस चार्ज में कन्वर्ट कर दिया और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस केस से अल्फा हाइड्रोजन हमें निकालना है। तो अब देखो पहले हम कौन सा मॉलिक्यूल लिखते हैं, दैट इज पहले हम वो वाला लिखते हैं जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो हमने लिखा HC, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में और इसके साथ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमने लिखा CH2, देन बच्चों हमने इसको लिख दिया CHO। क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे देखना बच्चों, इसमें से अब देखो ये OH क्या करेगा, ये OH इसके हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, दैट इज -H2O हमने लिख दिया और ये H2O होने के बाद देखो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, इसके बाद ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आपको मिल जाएगा COH। तो ये बन गया, इसका नाम हो जाएगा दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों हुआ? अलग अलग कंपाउंड्स थे, मतलब हाँ अलग अलग एल्डिहाइड। हाँ, रिएक्टेंट आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स थे। तो जो यहाँ पे हमने लिखा था कि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो पहला तो बन गया, अब दूसरा कैसे बनेगा? बच्चों देखो इसके कितने मोल्स हमने लिए थे? 1 1 मोल। इसके कितने मोल्स लिए थे? 1 1 मोल्स। अब बच्चों देखो 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 into 10 to the power 23। 23। ये जो होंगे ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यानी कि अगर आप देखो
तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो इसी के साथ में आप देखना ये अपने जैसे मॉलिक्यूल से भी तो रिएक्ट कर सकता है। Yes, sir. तो जब यहाँ पे ये अपने जैसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा दैट इज CH3CO और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे H होना चाहिए था, पहले वाले में भी हम चेंज कर देते हैं, ये H होना चाहिए था एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो इसका मतलब अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको एक स्टेप में हम लोग बना दें, एक स्टेप में बना सकते हैं ना हम लोग अब। यस सर। दैट इज CH3CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO और यहाँ पे हम लिख सकते हैं H। तो बच्चों देखो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग लिखेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? इसका नाम हो जाएगा सेल्फ Yes, sir. प्रोडक्ट और ये हो जाएगा दूसरा। तो इस रिएक्शन में जो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो आपका बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम हो जाएगा दैट इज प्रोप टू इनल। ठीक है, सर Yes, sir. ये वाला बता देंगे सर, ये डायरेक्ट वाला एक और बार। बता रहे हैं। यहाँ पे बनेगा ब्यूट टू इनल। तो देखो बच्चों ये जो प्रोप वाला है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट और ये जो ब्यूटिनल बन रहा है दैट इज सेल्फ प्रोडक्ट। अब बताओ समीर क्या पूछ रहे थे? सर ये वाला जो प्रोप टू इनल कैसे बन रहा है वो एक बार बता देंगे, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा देखो, कंफ्यूजन है। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस सर। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही डोनेट कर सकता है अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज नो अल्फा नो। हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसका सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक हो सकता है और वो इस तरह से ब्रेक होगा कि इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज। तो एक चीज और ध्यान रखना, इसको हम प्रोडक्ट में पहले लिखेंगे और इसको हम प्रोडक्ट में बाद में लिखेंगे। तो देखो प्रोडक्ट में पहले हमने लिखा तो इसको हम CH2OH, देखो यहाँ पे ये पहले हमने लिखा जो हमारा पहला पार्ट था, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन था ये वाला ग्रुप CH3 ग्रुप, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर के इस ऑक्सीजन के पास चला गया। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो गया, यस सर। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप बचेगा, उसके बाद हमने ये CHO लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, इसके एडजेसेंट बीटा कार्बन हो गया, इधर कोई बीटा कार्बन नहीं है तो ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, दैट इज यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? एलिमिनेशन में वाटर निकल जाएगा। यस सर, ये तो क्लियर, ये आ गया सर ये तो। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये दोनों निकलेंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आपको सीधे कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर। सर इसमें वन प्रोडक्ट ही बन रहा है, क्या हुआ? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है सर, आपने बोला दो प्रोडक्ट बनते हैं जब दो अलग अलग क्रॉस एंडो कंडेंसेशन होता है। हाँ तो देखो जब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास नहीं है तो दो प्रोडक्ट बने ना, एक तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गया यस सर। और इसी के साथ में ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया जो कि सेल्फ प्रोडक्ट है। ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके सेल्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे देख लो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे हमने लिखा CH3CHO और इसके साथ में लिख दिया हमने HCHO। इसकी रिएक्शन अगर हमने की तो यहाँ पे NaOH के साथ में दैट इज डाइल्यूट NaOH अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे बच्चों देखो एक प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CHO, एक प्रोडक्ट तो आपको ये मिल गया।
दूसरा प्रोडक्ट जो इसके साथ में बनेगा वो हमने लिख लिया CH3 CH, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मिल जाएगा CHO। तो मेरा यही कहने का मतलब था, ये तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया जब दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, और ये जो प्रोडक्ट मिला ये सेल्फ प्रोडक्ट मिल गया। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे बच्चों यही, ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन दिखाई है ये 1 ही लिख लो। ये इसी तरह के मैंने यहाँ पे ये इसलिए रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ये इसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपस में भी तो रिएक्ट कर सकता है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा, एक ही जैसे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये हमेशा सेल्फ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके। सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा सर दोनों में? दोनों में बेटा यहाँ मेजर प्रोडक्ट अगर आप कंसीडर करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। यस सर। ठीक है, अभी इसका कंक्लूजन हम लास्ट में लिखेंगे, बट अब दूसरी रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन देखो, when both aldehyde और ketone have alpha hydrogen, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन्स होंगे दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देते हैं, बोथ डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स, डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स हैव अल्फा हाइड्रोजन। जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं? फिर से यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, और एग्जाम्पल में मान लो हमने लिख लिया CH3, यहाँ पे हमने लिख लिया CO, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया CH3। अब इसकी रिएक्शन मान लो हमने कर दी CH3 और CHO से। अब देखो दोनों डिफरेंट हो गए, हम एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी Yes, ले सकते हैं, हम एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, और हम कीटोन के साथ कीटोन भी ले सकते हैं। तो अब ये बच्चों रिएक्शन कल हम लोग करेंगे, और यहाँ पे कल करने का मतलब अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल होंगे, और वो कैसे पॉसिबल होंगे ये आप देखना। 4 सर दो तो सर कीटोन के बनेंगे, एक क्रॉस और एक सेल्फ, और एक एल्डिहाइड का सेल्फ और एक क्रॉस बनेगा उसको। हाँ, यही 4 बनेंगे। जब आप बना के देखोगे तो डिफरेंट हो जाएगा, बट इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज मैं अभी आपसे जरूरी बात भी करनी है मुझे, पहले रिकॉर्डिंग पॉज कर लूं।